ब्राइसन की कुकिंग शो में आपका स्वागत है। तो आज हम बना रहे हैं सीरियल। तो सबसे पहले सीरियल को बोल में डाल। लेकिन ब्राइसन, अगर मुझे पहले दूध डालना पसंद है तो जैसा मैंने कहा था, पहले डालिए सीरियल और उसके बाद दूध और ये तैयार। क्या? नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ। तुम्हारी आत्मा को पाने के लिए नर्क के दरवाजे खुले हैं। तैयार हो जाओ मूर्ख लड़के, नर्क की आग में झुलसने के लिए। अरे रुक जाइए, पर मैंने किया क्या है? अरे नहीं। वो मुझे बचा ले यार। हाय, मैं हूँ ब्राइसन और एक बार मैंने अपने घर में ग्रीस फायर शुरू कर दी थी। और आप मानो या ना मानो, लेकिन ये पहली आग नहीं है जिसे हेमिनेशंस परिवार ने झेला है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो इन सभी कहानियों में एक ही मेन कैरेक्टर होता है और वो है मेरा ये भाई, हमारे परिवार का प्रो मैनियक, मेरा बड़ा भाई ब्रॉडी। तो इससे पहले कि मैं इसकी रेपुटेशन खराब करूं और इसका नाम भी बदनाम करूं और इसे हमारे घर के लाइटर से कम 500 फीट की दूरी पर रखूं, मैं इससे कुछ कहना चाहता हूँ। आई लव यू ब्रॉडी। तो हमारी जर्नी शुरू होती है जब ब्रॉडी 3 साल का था। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात है, हालांकि मैं पैदा भी नहीं हुआ था उस वक्त। मेरे पेरेंट्स हमारे दादा दादी और अंकल से मिलने गए थे और मेरे अंकल मार्क ने ब्रॉडी के साथ कुछ समय बिताने का फैसला किया। ये मिस्ट्री आज तक नहीं सुलझी कि अंकल मार्क उस दिन क्या सोच रहे थे, पर उन्होंने सोचा कि क्यों ना ब्रॉडी को लाइटर यूज करना और दरवाजे को लॉक करना सिखाया जाए, जो कि किसी भी 3 साल के बच्चे को जरूर सिखाना चाहिए। तो इस नॉलेज ने छोटे से ब्रॉडी को बहुत ही खतरनाक बच्चा बना दिया, इतना खतरनाक कि वो घर तक को जला सकता था। ब्रॉडी ने सोचा कि क्यों ना अपनी नॉलेज का यूज किया जाए। उसने खुद को दादी के कमरे में बंद कर लिया, बिस्तर के नीचे जाकर छुप गया और वहाँ की मोम को पिघलाना शुरू कर दिया। बिस्तर का निचला हिस्सा जलने लगा और मोम कारपेट पर पिघलकर गिरने लगी। जैसे ही सबको धुएं की स्मेल आई, सबने ब्रॉडी को ढूंढना शुरू कर दिया। ओह माय गॉड, सब शांत हो जाओ, हम बच जाएंगे, हम बच जाएंगे। ब्रॉडी कहाँ हो तुम? अरे बच तो जाएंगे, लेकिन कैसे बचेंगे अम्मा? चुप हो जा तुम। लेकिन दरवाजा तो बंद था। जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि ब्रॉडी एक लाइटर हाथ में लेकर जल रहे बिस्तर के पास खड़ा है। उन्होंने आग को बुझाया और ब्रॉडी चुपचाप इसे देखता रहा। मैं वहाँ नहीं था, लेकिन मुझे यकीन है कि ब्रॉडी उस समय मुस्कुरा रहा होगा, क्योंकि उस वक्त उसके अंदर एक ऐसी आग ने जन्म लिया जो कभी नहीं बुझ पाएगी। ये एक पायरोमेनिया की जिंदगी की शुरुआत थी। मेरे मॉम डैड ने अंकल मार्क पर बहुत गुस्सा किया और कई साल बाद उसका बदला भी लिया। अंकल मार्क का बेटा जब बहुत छोटा था तो मेरे मॉम डैड उनके घर पर आए थे। अरे बच्चे, कैसा है तू? चल इधर आ, तेरे को लाइटर जलाना सिखाता हूँ मैं। नहीं नहीं। क्या आपके परिवार में भी कोई पैरोमेनियक है या आप सभी नॉर्मल हैं? धुआं धुआं मचा दूंगा हर जगह। तो अगला इंसिडेंट 1 साल बाद हुआ। ब्रॉडी 4 साल का था और ऐसा लगता है कि ये कल की ही बात है। हाँ, मैं तब भी पैदा नहीं हुआ था। मॉम घर के बाहर अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी और ब्रॉडी घर में अकेला था। उसे अपने लिए हॉट डॉग चाहिए था और उसने देखा था कि मॉम डैड कैसे माइक्रोवेव का यूज करते हैं। तो उसने सोचा कि ओह, तो बस मुझे इसे माइक्रोवेव में रखना है और कुछ बटन दबाकर इसे स्टार्ट करना है। उसने एग्जैक्टली ऐसा ही किया, लेकिन उसने 1.5 घंटे का टाइमर लगा दिया। थोड़ी देर बाद मॉम की फ्रेंड ने बताया कि आपकी घर की खिड़की से धुआं निकल रहा है। मॉम भागकर अंदर गई और उन्होंने देखा कि ब्रॉडी के हाथ में एक हॉट डॉग है। मैंने हॉट डॉग बनाने की कोशिश की, लेकिन इसका तो गोबर बन गया। वो हॉट डॉग एक जला हुआ गोबर बन चुका था, जिसकी आत्मा तक जल चुकी थी। और इसी तरह एक हॉट डॉग मेरे घर को करीब जलाने ही वाला था। फिर अगले साल जब ब्रॉडी 5 साल का हुआ तो उसे चश्मा लग गया। इस बार तो मुझे अच्छी तरह से याद है, हालांकि मैं उस वक्त भी पैदा नहीं हुआ था। एक बार फिर उसे किचन में अकेला छोड़ दिया गया। ब्रॉडी को एक लाइटर मिला और वो जाकर टेबल पर बैठ गया और मजे के लिए उसे बार बार जलाने लगा। 5 साल के बच्चे से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन फिर उसने सोचा कि क्या मेरा चश्मा फायर प्रूफ है। उसने धीरे धीरे लाइटर को अपने चेहरे और लेंस के पास ले जाना शुरू किया और लेंस टूट गया। मॉम, क्या हुआ? ये आवाज कैसी थी? क्या तुमने अपना चश्मा तोड़ दिया? ये सब तो बस आइसबर्ग की चोटी है, या हम फायरबग भी कह सकते हैं। ब्रॉडी ने अपने टीनेज और एडल्ट लाइफ में बेवजह कागजों पर आग लगाई है, बेवजह बाहर आग लगाई है और पता नहीं क्यों माइक्रोवेव में फॉइल डाली है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी। अरे ब्रॉडी, तुम कुछ बना रहे हो क्या? और जब ब्रॉडी 6 साल का था, उसे बाहर जाते समय लीश में रखना पड़ता था। हाँ, वो बहुत ज्यादा बदमाश हो गया था। हालांकि उस बदमाश को रोकने में बेचारी लीज भी नाकामयाब ही रही, क्योंकि पता नहीं क्यों एक दिन उसने
कार का अलार्म, लिफ्ट का अलार्म और एयरपोर्ट का भी अलार्म चालू कर दिया। अगर आपको अब तक समझ नहीं आया तो मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ। ब्रॉडी समाज के लिए खतरा था, वो अब भी खतरा है, लेकिन अब उसकी बीवी उसे कंट्रोल करती है कभी कभार। तो अभी सारी कहानियाँ ब्रॉडी के बारे में थी, पर ये चैनल ब्रॉडी का नहीं है। तो चलिए अब सुनते हैं कि मैंने किस तरह आग लगानी शुरू की। और हाँ, मेरे केस में ये सब कुछ एक्सीडेंट था, ब्रॉडी की तरह नहीं जो जानबूझकर आग लगाता था। तो इन सभी ब्रॉडी की खतरनाक कहानियों में मैं बेचारा पैदा भी नहीं हुआ था, एकदम प्योर सोल। मुझे कुछ कुछ याद है। एनीवेज, अब बारी है मेरी ग्रीस फायर स्टोरीज की। तो भाई लोग, इस समय पर मेरा जन्म हो चुका था और मैं खाना बनाना सीख रहा था अपने रूममेट डैलन के साथ। तो हमारा चिकन गर्म होने के लिए तैयार था, तो मैंने एक बर्तन में थोड़ा सा तेल डाला और गैस स्टोव को कम गर्म करने के लिए सेट किया। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगा था, क्योंकि मैंने गलती से उसे मैक्सिमम ओवरड्राइव पर रख दिया था। और फिर मैं डैलन के साथ बातों में लग गया और चिकन के बारे में पूरी तरह भूल ही गया। कुछ समय के बाद कमरे में अचानक से धुआं होने लगा। तो मैंने सोचा कि ये धुआं कहाँ से आ रहा है, और पता चला कि वो हमारे ही बर्तन से आ रहा है। तो मैं दौड़ा अपनी गलती को ठीक करने के लिए, लेकिन आग इतनी ज्यादा लग चुकी थी कि आग का रंग पूरे कमरे में फैल गया था। वाओ, वेरी डेंजरस! उस पल मुझे नर्क दिख रहा था और शैतान का चेहरा मुझे ही देख रहा था। मैं कुछ पलों के लिए वहीं पर जमा रहा और सोचता रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। आपने ये बात तो जरूर सुनी होगी, करो या मरो। वेल, एक्चुअली हमारे पास तीसरा ऑप्शन में था, कुछ मत करो। और मेरे लप्पो दिमाग ने कुछ भी नहीं किया। डैलन ने देखा कि मैं फ्रीज हो चुका हूँ, तो उसने जल्दी से कुछ करने का सोचा। उसने कटोरी को पकड़ा और केयरफुली बर्तन को ढक दिया और आग को बुझा दिया। शर्म की बात तो ये है कि इस झंडू को मुझे बचाने की जरूरत पड़ी। मैं बहुत ही हल्के हाथों से खिड़कियों को खोलकर धुएं को बाहर निकाल रहा था। मैंने बर्तन को ठंडा किया और साफ किया और बहुत केयरफुली रेसिपी पकाई। बहुत ही स्वादिष्ट है भाई। मैंने डैलन से भी माफी मांगी, जो कि बस ये कह रहा था कि उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं कसम से बता नहीं सकता कि मुझे कितनी ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी। मैं तो कूल बनने के लिए खाना बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा घर जलते जलते बचा। लेकिन मैंने एक जरूरी लेसन सीखा, और वो लेसन ये है कि रूममेट ऐसा रखो जो आग से ना डरे। मैं फ्यूचर में और ज्यादा केयरफुल रहूंगा और ध्यान रखूंगा कि इस बार मैं फ्रीज ना हो जाऊं। तो इस बात को खत्म करने के लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि खाना बनाते समय सावधानी बरतिए, वरना खाना आप ही को बना देगा। और हाँ, ब्रॉडी से दूर रहिए, वरना वो आपको ही जला देगा। लकीली आग से मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि इस घटना के बाद मैंने पानी से दोस्ती कर ली, और मेरी जिगरी दोस्त है ये आग। ऐसा मत करो ब्रॉडी, मुझे चैलेंज मत करो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। भाई जा, मैंने तुझे माफ किया। हमारा खून का रिश्ता है, इसलिए तुझे ज्यादा चोट नहीं पहुंचाई। लेकिन अब वार्निंग दे रहा हूँ, तेरा एक गलत कदम और तेरी जिंदगी पूरी तरह खत्म। और इससे घटिया गेम मैंने आज तक नहीं खेली। अबे तू हार गया ना, इसलिए चिढ़ रहा है। अच्छा बेटा, अभी दिखाता हूँ अपनी शक्तियाँ तुझे।
हाय, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको वो लड़ाई वाले सीन अच्छे लगे? मेरी टीम ने बहुत मेहनत की उन्हें एनिमेट करने में। इस स्टोरी बोर्डिंग के लिए रश लाइट इन्वेडर का बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे भाई ब्रॉडी का भी शुक्रिया इस लड़ाई वाले सीन के लिए म्यूजिक देने के लिए। और हाँ, उनकी वाइफ ने इसमें फ्लूट भी बजाई है। मेरी टीम के इंस्टाग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप मुझे वीडियोस बनाने के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं तो मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाइए, लिंक नीचे है। इसके अलावा मुझे विटकॉन में बहुत मजा आया। जो लोग वहाँ आए और पैनल्स में आकर मुझसे मिले उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत मजा आया सच में। मुझे यहाँ तक लाने के लिए आप सभी ने बहुत सपोर्ट किया, सो थैंक यू सो मच। मैं आपके प्यार को अप्रिशिएट करता हूँ और अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, 1.5 साल बाद।